नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर ऑफिस। आज की वीडियो में हम ऑफिस में डेस्क जॉब्स के लिए अगर आपको नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो या स्टीफनेस हो, इन सभी चीज़ों का हम हल कैसे निकालें योग के माध्यम से, ये आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को हमारे ऑफिस फ्रेंड्स के साथ। चलिए। आइए मिलते हैं हमारे दोस्त आकाश से। हाय आकाश। तो आकाश जी बताइए, आप कितनी देर दिन में काम करते हैं डेस्क पे? 8 घंटे के आसपास। 8 घंटे के आसपास आकाश काम करते हैं। तो एक ही चेयर पे बैठ के आपको कुछ तकलीफ होती है कि बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठे हैं, स्टैंडिंग नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है? अभी तक तो नहीं हुई है तकलीफ, बट कोई आइडिया नहीं है कि आगे चल के हो या ना हो। चलिए, अच्छी बात है, आकाश जी को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन आज हम उनसे शुरू करेंगे। आज हम नेक मूवमेंट्स यानी कि जो योग में ग्रीवा शक्ति विकास जिसे कहते हैं, जिससे कि आपकी नेक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर आपको नेक रीजन में, शोल्डर रीजन में स्टीफनेस हो, कंप्यूटर पे डेस्क के सामने काम करते करते अगर आपको मूवमेंट करने में दिक्कत होती हो, तो आज उसका हल हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रीवा शक्ति विकास के साथ। तो आकाश, आज करना पड़ेगा यार? नहीं, बैठ के ही करना है। आप चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। तो आज जो भी हम देखेंगे वो आप अपने ऑफिस में डेस्क से सामने अपने चेयर्स पे बैठ के या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में छोटी सी जगह में भी इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो ग्रीवा शक्ति विकास, आकाश होता है ग्रीवा यानी कि नेक। सो बैठे बैठे बस आपको मुझे फॉलो करना है बस। लेकिन ध्यान रहे कि ये सारे एक्सरसाइज करते हुए आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए। बैक को इस प्रकार से राउंड करके नहीं करना है। बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे। आपको हाथों को थाइस के ऊपर रखना है जैसे आकाश ने रखा हुआ है। सबसे पहले नेक अप एंड डाउन से हम शुरू करेंगे। शोल्डर्स को रिलैक्स रखते हुए आपको नेक को धीरे से ऊपर की तरफ ले जाना है एंड देन स्लोली डाउन, अगेन अप। ध्यान रहे कि नेक अप एंड डाउन करते समय आपके शोल्डर्स ऊपर ना उठे। शोल्डर एंड नेक मूवमेंट्स, नेक मसल्स को रिलैक्स रखना है और मूवमेंट करनी है बड़े ही आराम से, इस प्रकार से। 4 to 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है। इन ग्रीवा शक्ति विकास को या फिर नेक मूवमेंट्स को आप ऑफिस आवर्स शुरू होने से पहले भी कर सकते हो, या फिर जब आपका काम पूरा हो जाए और आपको रिलैक्सेशन करना है तो फिर आप अपने काम के एंड में भी कर सकते हो। फिर अप एंड डाउन के बाद है राइट टू लेफ्ट मूवमेंट। तो बैठे बैठे ही बैक स्ट्रेट रखते हुए हम सबसे पहले गर्दन को राइट की दिशा में लेकर आएंगे और फिर धीरे से लेफ्ट की ओर, राइट टू लेफ्ट। 4 to 5 टाइम्स रिपीटेशंस भी काफ़ी है, यानी कि 4 से 5 आवर्तन हमें इसके करने हैं। उसके बाद अप एंड डाउन, राइट टू लेफ्ट के बाद है ग्रीवा शक्ति विकास का टाइप 3 जो है नेक रोटेशन। आपको क्या करना है, शुरू करना है, चिन को चेस्ट की तरफ लाना है और धीरे से रोटेट करनी है गर्दन को क्लॉकवाइज। यस, रोटेट करते रहिए। जितना बड़ा राउंड आप कर सको इस प्रकार से, शोल्डर्स को रिलैक्स रखते हुए उस तरीके से गर्दन को 5 टाइम्स सीधी दिशा में गोलाकार घुमाना है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। 5 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी दिशा में हम गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। इस प्रकार से ग्रीवा शक्ति विकास यानी कि नेक मूवमेंट्स करने से आपकी नेक रिलैक्स हो जाएगी और अगर आपकी नेक में स्टीफनेस हो तो वो भी आपको दूर होने में आसानी होगी। लेकिन इन सारी एक्सरसाइजेस का अभ्यास सिर्फ एक दिन में करने से आपको फ़ायदा तो नहीं होगा, तो आपको रेगुलरली इन चीज़ों का अभ्यास करना है। थैंक यू आकाश। आइए आगे बढ़ते हैं। किसके पास? नेक्स्ट। यस, बताओ। मिलते हैं हमारे अंकुर सर से। आज हम अंकुर सर, हम वीडियो बना रहे हैं ऑफिस डेस्क और योगा फॉर ऑफिस। आज हम आकाश से हमने ग्रीवा, आज हम आपसे शोल्डर के मूवमेंट्स कराएंगे। तो सारे तकलीफ है का।
is young, he has no problem. मुझे shoulder Yes. pain है, neck pain है, wrist pain है, back pain है, सारे पेन है. हाँ जी, तो आज So, आपको shoulder कर लेते हैं. सारे पेन को कैसे दूर करना है आज हम जानते हैं, भले काफ़ी सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेस के साथ हम शुरू करेंगे. सो सर, आप बैठ के करना चाहोगे या स्टैंडिंग पोजीशन Both में? are okay, whatever. Standing is better. Frame बेचारे में. कैमरा जो तुम्हारे कंफर्टेबल है वो कर लेते हैं. ठीक है, तो स्टैंडिंग में ही करते हैं. तो दोनों पैरों में शोल्डर विद डिस्टेंस रखना है, कंफर्टेबली किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े रहना है. Okay, sounds good. यस, आर्म्स को रिलैक्स छोड़ना है, लूज, एंड देन शोल्डर्स को रोटेट करना है बैकवर्ड्स. Okay. ये आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं. आराम से रोटेट करना है बैकवर्ड्स, 4 to 5 टाइम्स रोटेशन, एंड उसके बाद करेंगे फॉरवर्ड. 4 to 5 टाइम्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रोटेशन के बाद अब करना है शोल्डर मूवमेंट अप एंड डाउन. तो इसे करने के लिए हमें फिंगर टिप्स जो है आपको शोल्डर्स पे रखने हैं इस प्रकार से, एल्बोज को अप Wow. एंड डाउन. This is new. I have not done this before. यस, सो इस प्रकार से हमें करना है अप एंड डाउन शोल्डर मूवमेंट. ईच एक्सरसाइज जो है, हर एक एक्सरसाइज 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है. अप एंड डाउन के बाद एल्बोज को ज्वाइन करना है. नाउ साइड टू साइड, इस प्रकार से चेस्ट को ओपन करना है. ओपन योर चेस्ट एंड इन दिस वे. यस, सो 4 to 5 टाइम्स. ये भी होने के बाद रिलैक्स करना है, रिलीज करना है. Okay. अब बैठे बैठे कभी कभी आलस आ जाता है, बैक स्ट्रेच करने का मन करता है, तो इस समय में क्या करना है, शोल्डर स्ट्रेच करना है. तो हाथों को ऊपर लेके हमें अपने एल्बो को पकड़ना है. एक एल्बो पकड़ लीजिए, ठीक है. जैसे अगर लेफ्ट हैंड से मानो राइट एल्बो पकड़ा है तो इस प्रकार से स्ट्रेच करना है. Oh God. अब जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है. तो कोई और आके स्ट्रेच कर सकते हैं, someone else can come and stretch. हाँ, stretching as ठीक a है. service. सास हो गया ये. मस्त जोक मारा. यस, सो Okay. रिलैक्स ये करना है. कितनी बार 3 से करना है? 4 बार आपको रिपीट करना है. आराम से थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है. उससे क्या हो जाएगा, शोल्डर की मूवमेंट हो जाएगी और रेगुलरली करने से जो स्टीफनेस है वो भी आपकी दूर होने में हेल्प होगी. Nice. सो थैंक यू This is अंकुर great. सर. It's great. यस, होप यू एंजॉयड. Totally. I'm doing this daily now, along with some spot jogging. ओके, बढ़िया. सो Great. Okay, Nilufar, you want to learn some exercises? Yeah. Sure, let's do it. या प्लीज कम. सो हेलो गाइस, मीट नीलू. सो आज हमने नेक एक्सरसाइज देख लिए, शोल्डर एक्सरसाइज देख लिए. अब हमें लैटरल स्ट्रेच करना है. यानी कि देखो, हमारे डे टू डे लाइफ में हम कुछ अगर नीचे झुकना हो तो नीचे झुकते हैं, लेकिन हमारी बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग बहुत कम होती है. और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या मूवमेंट नहीं करते, जो लैटरल स्ट्रेच है वो हमारा डे टू डे लाइफ में नहीं होता. तो आप ऑफिस में या चेयर पे बैठे बैठे ही लैटरल स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं. सो नीलू, सिट विथ योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एंड रेज योर राइट आर्म अप. इस प्रकार से राइट हैंड को कंधे की लाइन में, शोल्डर लाइन में ऊपर उठाना है. एंड देन लैटरली बेंड टू द लेफ्ट साइड, टू योर लेफ्ट साइड. लेफ्ट की दिशा में लैटरल स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि आपको राइट साइड जो है पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी. और आपको ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड लीन नहीं होना है. एंड देन स्लोली रिलीज आफ्टर मेंटेनिंग दिस पोस्चर फॉर 5 to 10 seconds. Release your right arm, raise your left arm up. Breathe in, stretch your body up, and while breathing out, laterally bend to the right side. जब भी आप हाथ ऊपर करो तो सबसे पहले बॉडी को ऊपर की दिशा में स्ट्रेच करना है और फिर राइट साइड लैटरली बेंड करेंगे. 5 to 10 seconds के लिए इस स्ट्रेच को होल्ड करना है. एंड वाइल ब्रीदिंग आउट, रिलीज योर आर्म, कम बैक टू द सेंटर. ओके, सो नाउ आफ्टर लैटरल स्ट्रेच हम करेंगे ट्विस्टिंग. सो गेट रेडी फॉर ट्विस्टिंग. सो सिंपल ट्विस्टिंग, थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयर से. यस, सो नाउ ट्विस्ट टू योर लेफ्ट साइड. यस, सिंपल ट्विस्टिंग. जब भी आप ट्विस्टिंग करो, ध्यान रहे कि आपकी पीठ सीधी रहनी चाहिए. इस तरीके से आगे झुक के ट्विस्ट नहीं करना है. सो बैक को, जैसे इन्होंने किया है, बैक स्ट्रेट रखते हुए आपको ट्विस्ट करना है. नाउ ट्विस्ट टू द अदर साइड. यस,
ट्विस्ट फ्रॉम योर शोल्डर्स ऑल्सो। यस, ट्विस्ट करते समय फ्रॉम योर स्पाइन, फ्रॉम योर शोल्डर्स, फ्रॉम योर चेस्ट अच्छी तरीके से ट्विस्ट करना है। इस प्रकार से 3 to 4 टाइम्स आपको ट्विस्टिंग रिपीट करना है, जिससे कि क्या होगा, आपकी बैक जो है रिलैक्स होने में हेल्प होगी और स्पाइन भी, आपका बैक भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। सो थैंक यू नीलू। तो आइए आगे बढ़ते हैं जी, आपका नाम बताइए हमें। अक्षय जी, तो आप दिन में कितने घंटे काम करते हो चेयर पे बैठ के, एक ही जगह पे बैठ के? 7-8 घंटे। तो अक्षय जी 7-8 घंटे काम करते हैं, तो आपको क्या कोई तकलीफ है कि घर जाके बैक में पेन होता है या फिर स्टिफनेस है, या अगर कुछ ऐसी तरह की? हमारे ऑफिस में सारे लोग फिट है तो ये अच्छी बात है। तो अक्षय जी, आज हम बैठे बैठे आपसे कुछ सिंपल और हल्के से एडवांस ट्विस्टिंग कराएंगे, जो योग के ही कुछ स्ट्रेचेस है, लेकिन हम उन्हें मॉडिफाई करके करेंगे, ठीक है? सो क्या हम ये चेयर चेंज करके दूसरी चेयर ले सकते हैं जिसके हाथ नहीं है? ठीक है, तो क्या करना है, चेयर पे बैठना है विथ योर बैक स्ट्रेट, सिंपल फॉरवर्ड बेंड, इस तरीके से। चिन को नीचे नहीं डालना है, चिन हमारी नज़र जो रहेगी ज़मीन के पास रहेगी, और अपनी कैपेसिटी के अनुसार बस आराम से नीचे झुकना है। फिर से ऊपर आना है, थोड़ा सा आगे की ओर आके बैठना है आपको, दोनों हाथ जो रहेंगे नीज के ऊपर रहेंगे, और हमें अभी बैकवर्ड आर्च करना है। सो चेस्ट को ओपन करेंगे आप, जैसे पीठ को हम बैकवर्ड आर्च कर रहे हैं ना, दिख रहा है ना वीडियो में? सो गर्दन को पीछे की ओर डालना है एंड बैकवर्ड आर्च। 3 to 5 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है और धीरे से फॉरवर्ड आर्च, अगेन बैकवर्ड आर्च। जैसे हम कैट स्ट्रेच में करते हैं, कैट एंड काउ स्ट्रेच, वैसे ही इसमें करना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। सबसे पहले फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर्च। पहले आप ये की, फिर मैं आपको आगे के एक्सरसाइज बताऊंगी। तो अक्षय जी चलिए शुरू करते हैं। दोनों पैरों में आपको कंफर्टेबल डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस गैप रखना है, ठीक है? और धीरे से फॉरवर्ड बेंड करना है। कोशिश करनी है कि आप अपने फिंगर टिप्स को, यानी कि उंगलियों को ज़मीन पर टच कर पाए, और गर्दन हमारी चिन सामने की ओर रहेगी। यस, फॉरवर्ड बेंड करते समय आपको ध्यान देना है कि जो आपका फॉरवर्ड बेंड रहे वो आप लोअर बैक एंड मिडिल बैक से ज़्यादा बेंड करो, अपर बैक से इस प्रकार से बेंड नहीं करना है, बेंड करना है। यस, इसको आपको 15 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। इस पोजीशन में क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो सर की दिशा में आता रहेगा। अब सर को थोड़ा और नीचे डाउन कीजिए। यस, तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है वो फेस के ऊपर आएगा, आपके ब्रेन के ऊपर आएगा। इस पोजीशन को रिलीज़ करते समय आपको इसलिए कैसे रिलीज़ करना है, तो बड़े ही आराम के साथ आपको रिलीज़ करना है। सो ब्रीथ इन, सांस को अंदर लेते हुए यस आराम से ऊपर आना है। इस पोजीशन को आप अपनी क्षमता अनुसार मेंटेन करें, यानी कि 15 to 20 सेकेंड्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जितना आप रह सको फॉरवर्ड बेंडिंग में उतना रहना है। अब इस पोजीशन से फ़ायदा क्या होता है, तो आपकी बैक भी रिलैक्स होने में हेल्प होती है, क्योंकि क्या है कि आप कंप्यूटर के सामने हो, चेयर के ऊपर बैठे हो, तो बैक आपकी हमेशा सीधी पोजीशन में या फिर कभी कभी राउंड अप हो जाती है, राइट? इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो अभी जो हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड आर्च हमने किए थे वो करेंगे। तो हाथ अपने नीज पे रख लीजिए, हल्के से शोल्डर्स को रोल करना है बैकवर्ड्स, चेस्ट को ओपन कीजिए और गर्दन को पीछे की ओर डालना है, बैकवर्ड आर्च और थोड़ा बैकवर्ड बेंड। यस, नाउ स्लोली फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड आर्च, चिन को चेस्ट की तरफ लाना है और लेकर आइए। यस, पुनः एक दो बैकवर्ड आर्च, फिर से बैकवर्ड आर्च करेंगे, मान आगे टाको। Yes, again forward arch, forward and relax. So इन एक्सरसाइजेस को भी आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आर्च को 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है। ओके, तो आइए दोस्तों मिलते हैं सिद्धार्थ जी से। हेलो सिद्धार्थ जी। हाय, सो हम आज ऑफिस योगा शूट कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे साथ करना चाहोगे? ओह श्योर। सो आइए, आज हमने अभी नेक मूवमेंट कवर कर लिए, शोल्डर मूवमेंट हमने कवर कर लिए, तो आज हम आपसे ट्विस्टिंग कराएंगे।
ओ भाई ठीक है। साहब, ओके। सो सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगी कि आपको चेयर पे करना क्या है, फिर आप वो उस तरीके से मुझे देख के करोगे। तो क्या मैं आपकी चेयर यूज कर सकती हूँ? ओके। सो आपको चेयर पे बैठना है, बस सिंपल एक्सरसाइज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दोनों पैरों में हल्का सा डिस्टेंस रहेगा और आपको पहले तो फॉरवर्ड बेंड करना है और जैसे हम नमस्कार मुद्रा करते हैं इस प्रकार से नमस्ते करना है, फॉरवर्ड बेंड करके ट्विस्ट करना है इस प्रकार से। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर से सीधे होना है और फिर दूसरी तरफ से ट्विस्ट। क्या आप कर पाएंगे ये? हाँ जरूर कर जरूर। पाएंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं सिद्धार्थ जी। ना हो जाए। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड करना है और ट्विस्ट करना है। यस, वेरी गुड। कितनी अच्छी तरीके से सिद्धार्थ जी ने किया है। दूसरी तरफ से भी करेंगे ट्विस्ट। अपने एल्बो जो है आप थाई के इस तरफ लाएंगे। ओके। फील हो रहा है आपको स्ट्रेच, मस्कुलर स्ट्रेच? जी जरूर फील हो रहा है, काफी खिंच रहे हैं मेरे मसल्स। बैठ के अकड़ गए थे। हाँ जी, इसीलिए तो आपको फिर ये सब योगा करना है। ओके। ठीक है। यस। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा थोड़े से स्ट्रेचेस करके। लेकिन आपको अगर ये स्ट्रेचेस का फायदा चाहिए, अगर आपको बैक पेन से या स्टिफनेस से रिलीफ चाहिए तो आपको रेगुलरली करना काफी जरूरी है। ठीक है। तो दोस्तों आपको भी इन ट्विस्टिंग पोस्चर को होल्ड करना है ज्यादा से ज्यादा समय के लिए। मैं दिख रही हूँ ना? ओके, सो थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी चलते हैं श्रृंगार के पास। श्रृंगार आइए, आपसे स्टैंडिंग कराऊंगी, ठीक है? सो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है श्रृंगार योगी। सो आज हम ऑफिस योग में देखेंगे कि हम स्टैंडिंग पोजीशन में और बहुत ही कम जगह में कौन से ऐसे योग आसन हैं जिनका अभ्यास कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप ऑफिस में हो तो ऐसी बात होती है कि आपने जो वेयर किया है, यानी कि अगर शर्ट पहनी हो, साड़ी पहनी हो या ड्रेस पहना हो, तो इस आसन को करने के लिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी कंफर्टेबल क्लोथ आपने पहने हो उन क्लोथ में भी आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले ट्विस्टिंग पोस्चर के साथ, जिसका नाम है कटी चक्रासन। तो श्रृंगार जी, हम आज कटी चक्रासन सीखेंगे। कटी चक्रासन करने के लिए आपको दोनों पैरों में शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखना है, यानी कि जितने आपके कंधे हैं उतना कंफर्टेबल डिस्टेंस रहेगा और दोनों पैर जो रहेंगे पैरेलल रहेंगे एक दूसरे पे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को चेस्ट लाइन में ऊपर उठाना है। यस। राइट हैंड को फोल्ड करते हुए पीछे की ओर, लेफ्ट हाथ को राइट शोल्डर पे रखना है और अभी बिना पैरों को हिलाए या फिर नीज को बेंड करे सिर्फ ट्विस्ट करना है राइट साइड की ओर। आपको मैं बैक व्यू भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारे दूसरे हाथ को हमें कमर के ऊपर रखना है और ट्विस्ट करना है। तो श्रृंगार जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। आसन को धीरे से रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए। यस। और दूसरी तरफ से भी करना है। तो अगेन यस, लेफ्ट हैंड को कमर के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखते हुए ट्विस्ट करना है। ये आसन जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो इस आसन स्थिति को आप अपनी क्षमता के अनुसार मेंटेन करेंगे। अगर आपको आसन मेंटेन करते हुए मस्कुलर स्ट्रेच हो या फिर क्रैम्प आए तो आपको तुरंत इस आसन स्थिति को रिलीज करना है और रिलैक्स करना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की ओर। श्रृंगार जी, आप आर यू रेडी? हाँ जी। तो हमारा अगला आसन है अर्ध चक्रासन, जो कि बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। काफ़ी बेसिक आसन है। तो मान लीजिए अगर आपकी बैक में बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस हो और आपको बैकवर्ड बेंड करने में दिक्कत होती हो, तब आपको क्या करना है कि अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही बैकवर्ड बेंड करना है। तो अर्ध चक्रासन करेंगे हम। इसमें भी दोनों पैरों में डिस्टेंस रखना है। थोड़ा आगे आ जाओ, वो हो जाए। ठीक है। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, एल्बोज को एक दूसरे के पास ले आओ पीछे। यस। और बस बैकवर्ड बेंड करना है, गर्दन को पीछे की ओर डालना है, होल्ड करना है इस पोजीशन को। होल्ड कीजिए। इस आसन को होल्ड करते समय आंखों को खुला रखना है और ब्रीदिंग भी नॉर्मल तरीके से शुरू रहेगी। सांस को किसी भी समय रोकना नहीं है। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करेंगे, पुनः गर्दन को सामने की दिशा में लाना है और दोनों हाथों को रिलैक्स करना है।
इस प्रकार से अर्ध चक्रासन को यानी कि बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर को आप अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, ठीक है। अब बैकवर्ड बेंडिंग के बाद उसका काउंटर पोज हमें करना है जो कि है फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर। सो अभी हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड, जिसे करने के लिए सिंपल फॉरवर्ड करना है, दोनों पैरों में उतना ही कंफर्टेबल गैप रहेगा। आपको बस ब्रीथ आउट करते समय स्लोली फॉरवर्ड बेंड करना है। आप अपने नीज को भी बेंड कर सकते हो। अगर शुरुआत में आपको नीज स्ट्रेट रखने में दिक्कत होती हो तो नीज को हल्के से बेंड कर लीजिए और धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करते रहना है। कोशिश करनी है कि आप अपने फिंगर टिप्स को ज़मीन पे टच कर पाओ अगर पॉसिबल हो तो। अगर आपको पॉसिबल ना हो तो शिन्स के ऊपर आपको हाथ रखने हैं। और आपको ये भी पोजीशन डिफ़िकल्ट लगती हो तो हल्के से नीज को बेंड कर लीजिए इस प्रकार से, एंड देन इस पोस्चर को मेंटेन करेंगे। और इस आसन स्थिति में हमारा ब्लड फ्लो जो है सर की दिशा में आ रहा है, इसलिए आसन स्थिति रिलीज करते समय श्रृंगार जी धीरे से ऊपर आएंगे, वेरी स्लोली, एंड रिलैक्स। यस, सो थैंक यू श्रृंगार जी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।